हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th चैप्टर नंबर 5 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन टॉपिक हम लोग समझेंगे यहाँ पे और कोशिश करेंगे अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो बैलेंस डाइट क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, इससे जुड़े हुए सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, बैलेंस डाइट का मतलब हम लोग पहले देख लेते हैं। बैलेंस डाइट एक ऐसा फूड होता है, एक ऐसा संतुलित आहार होता है जिसमें विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्ब, फाइबर सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। तब एक संतुलित आहार, एक बैलेंस डाइट बनती है। यानी कि सारा न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी को चाहिए सर्वाइव करने के लिए, हमारी बॉडी को चाहिए अच्छे से ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें, सारे न्यूट्रिशंस, सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें मौजूद होते हैं। तो ऐसी डाइट को हम कह सकते हैं एक बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। अ डाइट इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ फूड, ठीक है, विच आर नेसेसरी फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। अगर हमारी जो डाइट है वो बैलेंस्ड डाइट होगी, अच्छी डाइट होगी, तो जो हमारी बॉडी का फंक्शन है वो अच्छे से हो पाएगा, हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाएगी, हेल्दी फंक्शन कर पाएगी, ठीक है। और ये जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो भी बैलेंस डाइट में विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सफिशिएंट और बैलेंस्ड क्वांटिटीज़ में होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसी को इसलिए कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। देखिए, एक होता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व, ठीक है, और न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, ठीक। तो न्यूट्रिशन का मतलब पहले समझ लेते हैं। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करता है, यानी कि फूड को इनटेक करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने जो भी न्यूट्रिएंट्स जब हम लेते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है, पोषण। तो अब होता क्या है कि जब इस पोषण को ले लिया जाता है, ये जो पोषक तत्व जब हमें मिल जाते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है, पोषण। और इससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी हो जाती है और अपने जो भी फंक्शंस हैं बॉडी के वो अच्छे से करती है, ठीक है। यू ऑलरेडी नो दैट ओनली प्लांट्स कैन मेक देयर फूड, एनिमल्स ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स। देखिए, हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम अपना खाना जो है खुद नहीं बनाते हैं, हम दूसरों पर निर्भर हैं। केवल प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक। तो ये भी चीज़ है, तो इसलिए हमें क्या है, बाहर से न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ते हैं, ठीक। तो न्यूट्रिशन जो है प्रॉपर मिलना चाहिए हमें। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो देखिए, न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व। तो पोषक तत्व की दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, हमारी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। और ये क्या होते हैं, ग्राम्स में हम मेजर कर सकते हैं इनको। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स। ज़्यादातर इसमें होते हैं फैट्स यानी कि वसा और प्रोटीन्स, ठीक है। तो फैट्स में मान लेते हैं, अब इसमें देखिए फैट्स क्या है। तो फैट्स किस किस में पाया जाता है कि जैसे ऑयल्स हो गए, नट्स हो गए, मीट हो गया, ठीक है। और करीब इसमें जो है वो 9 कैलोरीज पर ग्राम होता है, ठीक है, फैट। और कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट भी है। तो कार्बोहाइड्रेट और जो फैट्स हैं ये मेनली होते हैं, ठीक, और प्रोटीन भी होते हैं। तो ये सब हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, दीज आर फाउंड इन थिंग्स लाइक ब्रेड। अब कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है, ब्रेड से, पास्ता से, फ्रूट से, ठीक है। और लगभग इसमें जो होता है 4 कैलोरी पर ग्राम में होती हैं। प्रोटीन थिंग्स लाइक एग्स में होता है, फिश में होता है, ठीक है, और तो और भी कई चीज़ों में होता है। तो ये 4 कैलोरीज पर ग्राम के हिसाब से होती हैं। फिर आ जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जो बॉडी को बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है लेकिन बहुत ज़रूरी भी होता है। ऐसा नहीं है कि कम मात्रा में चाहिए तो हम इसको ना लें, ऐसा नहीं है। इसको लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इसकी कमी होती है तो बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ये आ जाते हैं कैल्शियम सोर्स, फास्फोरस सोर्स, मैग्नीशियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम और सल्फ़र, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो
कैल्शियम के लिए अगर आप लोग देखें मिल्क है, ठीक है, या मिल्क से बने प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें कैल्शियम होता है। फॉस्फोरस जो है सैल्मन, फिश, योगर्ट, टर्की से मिलता है, ठीक। मैग्नीशियम सोर्सेज जो है वो आलमंड्स, कैश्यू नट्स, इन सब चीज़ों से आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सोडियम सोर्स जो है, सोडियम कहाँ से मिलता है, सॉल्ट में होता है, सॉल्ट मेन सोर्स है सोडियम का। पोटेशियम लेंटिल्स से, ठीक है, बनाना से, बीन्स से। और सल्फ़र जो है वो गार्लिक, अनियन और एग से मिलता है। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, यानी कि ऐसा भोजन जो एक तो होता है न्यूट्रिटिव, यानी कि उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और नॉन न्यूट्रिटिव मतलब जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ठीक। अब जो जिसमें न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी को एनर्जी दे सकता है, ठीक, लेकिन जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, जिसमें पोषक तत्व है ही नहीं, तो वो हमारी बॉडी को एनर्जी वगैरह नहीं देता है, ठीक, कैलोरीज नहीं देता है। लेकिन वो हमारी बॉडी में एक तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि उससे टेस्ट वगैरह बढ़ जाता है, ठीक है, और प्रिजर्वेटिव्स की तरह वो काम में आते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट क्या है। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये ज़रूरी हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन होता है, ये न्यूट्रिशन है, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, सॉरी, ठीक, पोषक तत्व हैं। और नॉन न्यूट्रिटिव में जैसे मान लेते हैं ये एनर्जी वगैरह तो नहीं देते हैं, कैलोरीज नहीं देते हैं बॉडी को, लेकिन ये टेस्ट वगैरह बढ़ाने में काम आते हैं। अब इसके आप लोग जो है वो 2 पॉइंट्स मुझे बताइए, ठीक है, 2 नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स बताइए कौन कौन से हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए ये कमेंट सेक्शन में बताने का एक तरीके से होमवर्क समझ लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है, और जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। थैंक यू।